उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कल रात भी हमारे यहाँ अच्छी से बारिश हुई है, आज सुबह में भी अच्छी सी बारिश हो गई है और यहाँ अभी 2-3 दिन बारिश का मौसम रहने वाला। हम तो हमारे गार्डनिंग लवर तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ये साइकस पाम के बारे में। ये साइकस पाम जब मेरा बेटा 12वीं कक्षा में था तब हम इंद्रोड़ा पार्क घूमने गए थे गांधीनगर। वहाँ से हम 50 रुपये में एक छोटा सा प्लांट लेके आए थे। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा भी हो गया है। और आज मेरा बेटा 12वीं में थे तब लाई थी मैं 50 रुपये में। आज मेरा बेटा गायनेक भी हो गया है और गायनेक के बाद भी उसका 10 साल हो गया है। इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा कितना पुराना प्लांट है। दूसरा, इसमें 2 जाति आती है, एक नर आता है, एक नारी आती है। जो नारी आती है इसको बीच में से एक डंडी निकलती है और बहुत अच्छा सा एक फूल निकलता है। लेकिन इसमें कोई अभी तक मेरा आपसे पता चला कितने सालों से मेरे पास है, कोई ऐसा फूल नहीं निकला है। इसी हिसाब से मैं समझती हूँ ये नर है। और नारी में यहाँ से बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते हैं। मेरे में अभी तक एक भी बेबी प्लांट निकला नहीं है। दूसरा, इस प्लांट को बहुत ही शुभ प्लांट मानता है। सब बोलते हैं कुबेर भंडारी का एक स्वरूप होता है। जब देवों को बहुत सारा सब बोलते हैं कि देवों को बहुत सारा पैसा की ज़रूरत थी, तब एक कुबेर भंडारी ने उनका पैसों की हेल्प की थी। सब लोग ऐसा मानते हैं। तो ये प्लांट को भी ऐसे कुबेर भंडारी का स्वरूप मानते हैं कि जो हमारा कितना भी खर्चा हो, कितने भी पैसे की कमी हो, तो ये प्लांट लगाने से सब बोलते हैं कि पूरा हो जाएगी, हमारी पैसों की कभी हमारे धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ, चाहे मनी प्लांट हो, चाहे जेड प्लांट हो, चाहे अपराजिता हो या गुड़हल हो, सब बोलते हैं कि शुभ प्लांट है। लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई अंधविश्वास मैं नहीं करती हूँ कि ये प्लांट शुभ है, इसके लगाने से पैसा आएगा। मैं तो इतना ही जानती हूँ, चाहे 1000 रुपये का प्लांट हो, चाहे 10 रुपये का प्लांट हो, लेकिन मेरे गार्डन में अच्छे से सर्वाइव करे, ये मेरे लिए शुभ है, लकी है। इसलिए मैं कभी भी अंधविश्वास में नहीं मानती हूँ। मैं जो है वो सही कहती हूँ कि इस प्लांट को शुभ माना जाता है, क्योंकि सारे प्लांट शुभ है मेरे लिए। तो जो मेरे गार्डन में सर्वाइव कर जाए, और सारे प्लांट ऐसे हैं कि ऑक्सीजन देने वाले प्लांट होते हैं, इसलिए हमारे लिए अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आते हैं फिर से इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट को अभी आप नर्सरी में लेने जाओ तो बहुत महंगा मिलता है, पर ये प्लांट एक ऐसा है कि एक बार आपके गार्डन में आएंगे तो जाने का नाम नहीं देंगे। आप जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे उसको पता होगा, एक काल्पनिक वार्ता है कि फीनिक्स नाम का एक पक्षी आता है। चाहे वो कितना भी आग में जल जाए, कुछ भी हो जाए, पर इसकी जो राख होती है, ये राख ये राख में से भी वो खड़ा हो जाता है। कुछ भी हो जाए, फीनिक्स पक्षी एक काल्पनिक वार्ता है, वो सच नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जला हुआ राख में तो कोई जिंदा नहीं होता। लेकिन फीनिक्स इसके बारे में ऐसा एक काल्पनिक बात है। तो इस प्लांट भी एक ऐसा है। मेरे पास देखो, मैंने पहले ख़राब हो गया था, क्योंकि गमला टूट गया था, छोटा था, मैंने रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग का मेरा एक वीडियो है। और इसके बाद भी, रिपोर्टिंग के बाद भी 3 साल में 3 बार मेरा ये प्लांट ख़राब हो गया है। पता नहीं क्यों, पर इसमें यहाँ बीच में जब बारिश होती है, इसमें बीच में से जब ऐसे छोटी छोटी इसकी ग्रोथ होती है, इसमें वाइट कीड़े पड़ जाते हैं। और मैं जैसे ही मुझे दिखती हूँ वाइट कीड़े पड़ जाते हैं, मैं पूरा यहाँ से पूरा कट कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, फंगीसाइड पाउडर डाल देती हूँ। फिर से मेरा ये प्लांट अच्छे से ज़िंदा हो जाता है। इस मौसम में ही इसने मेरे ये तीसरी बार ग्रोथ की है। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर ग्रोथ है। और अभी जब ये नया ग्रोथ होता है, इसमें कोई चुभन नहीं होती है, कोई कांटा जैसा नहीं लगता है। इतना अच्छा लगता है कि जैसे उसके पास इसको छुए। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये प्लांट। पर जैसे ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है, और जैसे कांटे हो ऐसे चुभते हैं। इसलिए हमारे बच्चों से इसको दूर भी रखना चाहिए। दूसरा, इसमें मेरे में कहीं कहीं आप दिखेंगे कि किसी में तो क्या होता है, यहाँ ब्लैक डॉट्स हो जाता है। तो मेरे में तो कभी होता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। तो ये ब्लैक डॉट्स होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे प्लांट में कहीं ना कहीं खराबी हुई है। और मैं इसमें कोई ऐसे आ जाते हैं कि प्रोपोगेशन में, तो हम तो नर्सरी से लाए, मुझे पता नहीं है। पर यहाँ जिसका
जो बेबी प्लांट निकलता है इसमें से अलग करके उसको प्रोपगेशन करते हैं। और इसके दूसरा मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं है कि उसको कैसे प्रोपगेशन किया है, क्योंकि मैं नर्सरी से लाई हूँ। आज तक मैंने कभी उसके ऐसा नहीं देखा है कहीं कि इसको कैसे नया प्लांट बनाया है। जो भी मैं आता है मुझे आता है, मेरा ज्ञान है। मैं ऐसी कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, पर मुझे अनुभव से मैंने जो भी सीखा है वही मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसा कुछ गलत ऐसा नहीं बता देती हूँ कि ये खाद डालो, ये हो जाएगा। लेकिन कुदरत का नियम है, जो भी प्लांट आप लगाएंगे कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन इसकी मौसम आएगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसका फूल देने का जो स्वभाव है वो फूल देगा ही। तो ऐसे ही इस प्लांट भी है उसकी जैसे। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है कि जैसे बारिश की मौसम आना शुरू हो जाती है, जून महीना आता है, तभी से इसमें जब तक बारिश रहती है, मतलब अगस्त सितंबर अभी है, सितंबर और अक्टूबर तक इसमें फिर से मेरे तीसरी बार ये ग्रोथ हो गई है। बहुत ख़राब हो गई थी, यहाँ मैंने पहले उसको कोने में रखा था। तो क्या होता है, जैसे जैसे उसका नई ग्रोथ होती है तो अगेव का जो कांटा होता है वो लग जाता है, तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और वो प्लांट ख़राब हो रहा था। तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के एक उसको अलग स्टूल के ऊपर जगह दे दी है कि उसके कोई प्लांट इसको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, मैंने बताया कि बहुत खूबसूरत दिखने वाला, बहुत ही हार्डी प्लांट है। कुछ भी हो जाए, एक बार आपके गार्डन में आएंगे जाने का नाम नहीं देगा। जैसे मैंने फिनिक्स पक्षी का आपको उदाहरण के साथ समझाया, लेकिन वो तो एक काल्पनिक वार्ता है। अब आता है इसको गमला। तो ऐसा जब छोटा प्लांट होता है तो हमें छोटे से गमले में उसको लगाना है। जब बड़ा हो जाए आपके पास, तो मैंने तभी उसको रिपोर्ट किया था कि गमले एकदम से उसको छोटा पड़ गया, तभी मैंने उसको रिपोर्ट किया था इतने सालों के बाद। और मैंने बाद में उसको बड़ा सा गमला दिया है। मिट्टी भी मैंने काश को ऐसी नहीं बनाई है, लेकिन मेरी मिट्टी हमेशा हर एक गमले में ऐसी होती है कि वेल ड्रेन। कोई भी गमले में मुझे मेरा पानी ठहरता नहीं है। तो एक बाग में मैं मिट्टी लेती हूँ, थोड़ी सी गार्डन सॉइल डालती हूँ और वर्मी कंपोस्ट में भी मैं गाय का गोबर, और जब मैं गांव में होती थी पाटन में तो मुझे बकरी का मैन्यूर बहुत सारा मिल जाता था। और इसमें मैं सूखे नीम के पत्ते हमेशा डालती हूँ जब भी मैं नया प्लांट लगाती हूँ तभी। तो मैंने ऐसे ही इसकी मिट्टी डलाई है। और इस प्लांट को कोई ऐसी खाद मैं ऐसे बार बार खाद देती नहीं हूँ, पर मैं साल में 2 बार इसको DAP या इफ्को का सागरी का जो मैन्यूअर आता है मेरे पास है, मैं सारे वीडियो में बताती हूँ, तो वही मैं साल में 2 बार, बस अभी उसको फरवरी में दिया था और अभी बाद में अब मैं दिवाली पे उसको डाल दूँगी, मतलब नवंबर में। तो मैं ऐसे ही उसको साल में 2 बार DAP और इफ्को का सागरी का मैं इसको खाद देती हूँ, कोई और नहीं। बहुत ही महंगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। तो इसे हमारे गार्डन में हमें ज़रूर से लगाना चाहिए और हमारी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसे सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। मुझे जितना भी ज्ञान होगा मैं आपको सवाल देने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। और जो भी आए, एक लाइक तो बनता है और एक अच्छी सी कमेंट करना। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।